संदेश दिया करते थे, आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते थे। आज हमारे समाज में धन का अभाव नहीं है, आज हमारे देश में सुविधाओं की कमी नहीं है, आज हम पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सारी कुछ वस्तुएं, सुविधाएं और संसाधन होते हुए भी आज हमारी स्थिति क्या है कि आज हम वैचारिक रूप से संकीर्ण हो गए हैं। आज हम बने रहें और हमारे बने रहें, केवल इसी सिद्धांत को लेकर के आज हमारा जीवन इतना संकीर्ण हो गया है कि केवल हम अपनों के लिए ही, अपनों के बारे में ही विचार करते हैं, जबकि हमारे संस्कृति का सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है दुर्जनों सज्जनों भूयात्, जो दुर्जन है वो सज्जन हो जाएं। ऐसी संकल्पना, ऐसी प्रार्थना हमारे महापुरुष समाज के लिए किया करते थे। वह केवल अपने सुखी होने के लिए नहीं, अपनों के सुखी होने के लिए प्रयास नहीं था, उनके लिए था कि सारा संसार कैसे सुखी हो सके। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार ये सनातन संस्कृति के सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों को आगे ले चलने के लिए हमारे समाज में महापुरुष और संतजन और सभी विद्वत वृंद इसकी प्रेरणा देते हैं। हमारा साहित्य इन विचारों से भरा हुआ है, आज उसकी आवश्यकता है। और इस कलकाल में उस हमारे महापुरुष कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में शक्ति कहाँ है? पूरे संगठन में शक्ति है। अगर हमारे आप में संगठन है, अगर हम मिलजुल कर चलते हैं तो निश्चित है संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है जिसे हम करके न दिखा सकें। लेकिन अगर हम बट कर रहेंगे तो हमारी शक्ति का ह्रास होगा, हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और स्थिति हमारी हो जाएगी कि हम दूसरे को सहयोग देना, दूसरे को संभालना, दूसरे के विषय में सोचना तो दूर है, हम अपने को भी नहीं संभाल सकेंगे। ऐसी स्थिति आती चली जाएगी। इसलिए बंधुओं, आज की प्रेरणा और आज के सिद्धांत, आज के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सबको आपस में संगठित होकर के अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का यत्न करेंगे तो निश्चित परमात्मा भी उसकी शक्ति करता है, उसको बल देता है, उसको शक्ति देता है जो समाज के लिए जीता है। इसलिए हम आप सब जीवन में इस सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं अपने को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें और दूसरे को भी हम प्रेरित करें। जीवन में अगर हमारा जीवन सुंदर होगा तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उससे लोगों को आदर्श प्रस्तुत होगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने हमारे शास्त्रों में उन आदर्शों का चिंतन, विचार और उस पर चलने की प्रेरणा दी है। यदि हम उन्हें जीवन में उतार सकें तभी वास्तव में इस प्रकार के विशेष आयोजन जो आज हो रहे हैं उनकी सार्थकता है। इन्हीं संक्षिप्त विचारों के साथ हम यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।